हम भारत में महाभारत नाम से सभी परिचित हैं और दान पुण्य से सभी मनुष्य जाति परिचित है। सभी धर्मों में, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भारतीय धर्म हो, बौद्ध, जैन, सिख, वेदांत, पौराणिक मत, इन सभी में दान पुण्य सेवा की बातें आती हैं। वैसे सेवा और पुण्य का भावार्थ एक जैसा ही होता है, लेकिन सेवा का अर्थ थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज से जुड़ जाता है कि आप हाथ पैर हिला के जो करते हो उसको सेवा कह देते हैं, और किसी को धन देते हो या कपड़ा देते हो, रोटी देते हो, भोजन सामग्री देते हो तो उसको दान कह देते हैं। लेकिन दान और सेवा दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक ही चीज के दो नाम इनको कह सकते हैं। तो महाभारत में जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, पूरा हो गया और पांडव विजयी हो गए, पांडवों की जीत हो गई और पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर राजा बन गए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। पहले अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये दो यज्ञ ज्यादा बड़े माने जाते थे। अश्वमेध यज्ञ तो राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्यवाद के लिए किया जाता था, और राजसूय यज्ञ एक तरह से प्रसिद्धि और जीत के संबंधित होता था। तो जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, बहुत बड़ा आयोजन किया, अनगिनत ब्राह्मणों को दान दिया, यथायोग सभी को दान दिया, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन सेवा, सभी तरह की दान सेवाएं यज्ञ में उस समय के हिसाब से यज्ञ में जो कुछ नियम थे, जो कुछ होता था सेवा संबंधी, वो कुछ राजसूय यज्ञ में जितने भी उस समय के हिसाब से नियम थे वो सब युधिष्ठिर ने किए। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया है, यज्ञ भी दान पुण्य के निमित्त ही या कर्म के निमित्त ही या सत्कर्म के निमित्त ही उसी शब्द के पर्याय रूप में माना जाता था। यज्ञ भी, गीता में भी यज्ञ शब्द बहुत बार प्रचलित हुआ है। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है, ऐसा उनके मन में विचार था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां एक नेवला आया जिसका आधा भाग शरीर का सोने का बना हुआ था और आधा शरीर नेवले का ही था, नॉर्मल नेवले का ही था। वो नेवला पूरे यज्ञ मंडप में जहां यज्ञ हुआ था हर जगह घूमा फिरा, लौटा, पलटियां खाई, घूमा फिरा, और घूम फिर के सबने देखा कि ये नेवला है, आधे सोने का है, आधा नेवला है, रे घूम रहा है, फिर रहा है, क्या बात है। फिर जब वो नेवला घूम फिर के एक जगह आ गया, उसने कहा इस यज्ञ में तो मेरी तृप्ति नहीं हुई, मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तब उस नेवले से पूछा गया कि आपके मन में क्या था, किस उद्देश्य से आए थे। तो नेवले ने कहा मैंने सुना है कि ये इतना बड़ा राजसूय यज्ञ है और जहां यज्ञ होता है वहां पुण्य का प्रभाव होता है, और उस पुण्य के प्रभाव से मैं अपने आधे शरीर को सोने का बनाने आया था, क्योंकि मेरा आधा शरीर पहले सोने का हो गया था और आधा ही बाकी था। तो किसी के पुण्य के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और अभी मैं बाकी पुण्य के लिए आधे शरीर को भी सोने का करना चाह रहा हूं। तो उससे पूछा गया, ऋषियों ने पूछा, पांडवों ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण भगवान ने पूछा, जिसने पूछा होगा, कोई बात नहीं है। अब कहानियां होती है, उनका उद्देश्य होता है प्रेरणा देना, जानकारी देना, विश्वास प्रकट करना। तो उस नेवले ने कहा मैं किसी जगह पे था, वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, खाने को लोग तरस रहे थे, खाना कम हो गया था, भोजन मिलना दुर्लभ था। वहां एक गरीब परिवार रहता था और उसको कहीं से जो मिल गए, भुने हुए जो मिल गए,
उन्होंने उन जौ को पीसकर भोजन तैयार किया और सत्तू बनाया। और वो घर में 4 सदस्य थे, एक माता पिता थे और माता पिता के पुत्र और उनकी पुत्र वधू थी। वो 4 सदस्य, उन चारों ने वो कहीं से भी जो जौ का भोजन मिला था, भुने हुए जौ मिले थे, उसको सत्तू बनाया और उसको खाने पीने के लिए तैयार किया। इतने में ही वहां एक भूखा व्यक्ति आ गया और वो बोला, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे भोजन चाहिए, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे भोजन चाहिए। तो सबसे पहले जो घर का बड़ा व्यक्ति था उसने अपने हिस्से का भोजन उस भूखे व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उन्होंने भोजन करने की तैयारी कर दी थी और चारों ने 4 हिस्सों में बराबर बराबर भोजन बांट लिया था। जो जौ का सत्तू था, जौ का आटा था, भुने हुए जौ का, जिसको सत्तू बोलते हैं। फिर वो भूखा व्यक्ति फटाफट उस पूरे भोजन को निगल गया, खा गया। वो बोला, इसे तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को इस भोजन से तो और ज्यादा भूख लग गई है। फिर उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। फिर उसने कहा, अभी तो मेरी भूख बाकी है, अभी तो मेरा पेट भरा भी नहीं है, मैं बहुत कई दिनों का भूखा हूं। फिर उनके पुत्र ने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। फिर बोला, अभी भी मेरा पेट पूरा नहीं भरा है, कमी है, आप थोड़ा भोजन और दे सको तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, फिर मेरा काम चल जाएगा और मैं अपनी अगली यात्रा पे निकल जाऊंगा कहीं सुरक्षित जगह पे। फिर आखिर में उनके जो पुत्र वधू थी उसने भी अपने हिस्से का भोजन दे दिया। उन चारों ने भोजन दे दिया। वो कई दिन के भूखे थे, उनके भी प्राण निकलने को थे। वह व्यक्ति तो, जिस व्यक्ति ने भोजन किया वो तो भोजन करके चला गया, लेकिन वो चारों थे वो भूख के मारे थे कई दिनों से, और ये प्राण बचने का आखिरी उपाय था जो भोजन मिला था, और वो भी उनको नहीं मिल सका उस व्यक्ति के कारण। और उन चारों की भूख से प्राण निकल गए। प्यास तो, पानी तो था वहां पे, तभी वो भोजन कर रहे थे, उनके प्राण निकल गए। तो नेवला बोला, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को अपनी कहानी बता रहा था कि मैं वहां से गुजरा तो वहां सत्तू के जौ के कुछ कण पड़े हुए थे, बचे हुए थे, नीचे गिर गए थे किसी कारण से। उनसे मेरा स्पर्श हुआ तो मेरे आधा शरीर सोने का हो गया, लेकिन जो आधा शरीर बचा है, मैं आपके यज्ञ में आया हूं तो मैंने सोचा कि यहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं तो मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन उस यज्ञ के सामने कि एक भूखे को भोजन करवाया उस परिवार ने और अपनी जान दे दी, उसके सामने इस यज्ञ का अर्थ मेरे सामने तो प्रकट हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो अभी भी वैसा ही है। मैं पूरे यज्ञ मंडप में घूम लिया हूं, हर जगह के कणों को स्पर्श कर लिया है। तो ये जो कहानी कहती है, कहानी का भावार्थ, यथार्थ यही है कि दान और सेवा का अर्थ तभी प्रकट होता है जब लेने वाला कितना जरूरतमंद है, उसको कितनी जरूरत है। दान सेवा का अर्थ सिर्फ अहंकार के वश में ही नहीं होता है, अगर मेरे पास फालतू है तो मैंने लगा दिया है, वो भी अच्छा है, चलो किसी को तो खुशी मिलती है, दान देना कोई बुरी बात नहीं है। जब गलत तरीके से भी दिया जाता है या बिना जानकारी के भी दिया जाता है तो भी देने का भाव तो होता है। तो जो देने का भाव होता है वो भी पुण्य कारक तो है, लेकिन जो उसका अंतिम और मेन लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि दान सेवा सही जरूरतमंद तक पहुंचे। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, कहते वेद पुराण। कि दान हो या माला हो, गुरु का मतलब गुरु का मतलब युक्ति, सही जानकारी। अगर सही जानकारी के बिना माला फेरोगे तो भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा।
सही जानकारी के बिना दान दोगे तो भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। पूरा फायदा तभी मिलता है जब उस चीज की प्रक्रिया को, व्यवस्था को जान के समझकर वो कर्म किया जाता है, तब उसका पूरा फायदा मिलता है। गुरु का मतलब जो गुरु सिखाते, सही जानकारी देते। अब आज के समय में इतना पढ़ा लिखा तो हर मनुष्य है, हर मनुष्य जानकार है, तो वो अपने फैसले ले सकता है, नहीं तो जानकारी कर सकता है, कोई इतनी कठिन बात भी नहीं है। लेकिन तो इन कहानियों का उद्देश्य होता है कि नेवलाया, अब नेवला कैसे बोलता है, अब हो सकता है कोई ऐसे लोग वहां रहे होंगे जो नेवले की भाषा समझते होंगे, या फिर ये कहानियां हैं जिनके माध्यम से सिर्फ शिक्षा दी जा रही है कि नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। सोने का होने का मतलब है कीमती हो गया। अगर पुण्य के प्रभाव से, जहां उनको पुण्य की भूमि में पुण्य के कणों का स्पर्श हुआ, तो उनका शरीर सोने की तरह पुण्य के मामले में कीमती हो गया। लेकिन वो चीज पांडवों के, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में नहीं घट पाई, क्योंकि वहां देने वाला और लेने वाले की भावना उतनी गहरी नहीं थी, जरूरतें उस तरह की नहीं थी। पुण्य कार्य तो युधिष्ठिर को हुआ होगा, लेकिन उसका अलग अलग आयाम होते हैं। अब उसी राजसूय यज्ञ में कृष्ण भगवान ने झूठी पतले भी उठाई थी, जिसके कारण कृष्ण भगवान का बहुत नाम होता है कि कृष्ण भगवान ने झूठी पतले उठाई। एक द्वारकाधीश राजा, इतने बड़े राज्य पद पर, जिनके राजमहल 8 रानियां, 16,108 रानियां या 8 जो भी मानो, द्वारका के राजा, उन्होंने झूठी पतले उठाई। तो ये नम्रता का भाव है, सेवा का भाव है। सेवा और दान के अर्थ एक जैसे ही होते हैं, जहां जैसी जरूरत होती है। और उसी राजसूय यज्ञ में कृष्ण भगवान को एक धर्म की पदवी भी दी गई थी, जिसका विरोध शिशुपाल ने किया, और उन शिशुपाल ने उनको गलत गलत बातें कही। उसके उपरांत कृष्ण भगवान ने, जैसा कि शिशुपाल की माँ जो कृष्ण भगवान की सगी बुआ थी, उनको वरदान दे रखा था कि मैं इसके 100 दोष अवगुण माफ कर दूंगा। तो उनकी 100 गालियां शिशुपाल की माफ कर दी और फिर उनको चक्कर से काट दिया। तो ये जो कहानियां हैं, शास्त्रों में पहले से ही मनोविज्ञान चला आ रहा है कि आज का कोई मनोविज्ञान नहीं है कि आज कोई नई चीज प्रकट हुई है। मनुष्य का मन, मनुष्य की जरूरतें सदा से ही वैसी की ही वैसी हैं, आज भी, पहले भी वैसी थी। हाँ, आज अंधविश्वास दूर होने में काफ़ी आसानी हो गई है, विज्ञान के संसाधन बढ़ गए हैं, तो चीज़ों को पहुंचाने में, आवागमन में, इन सब विषयों में विज्ञान का बहुत सहयोग मिल रहा है। ये सब अच्छी चीज़ें हुई हैं। आज मनुष्यों को उतना भूखा मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसाधन बढ़ गए हैं, तो चीज़ों की उपलब्धता हो गई है और चीज़ों का आवागमन, आयात निर्यात आसान हो गया है। इसलिए मनुष्य का विकास क्रम की दृष्टि से आज मनुष्य काफी ऊंचाई पर है। लेकिन इस ऊंचाई के पीछे एक अभिशाप भी है कि जैसे जैसे विज्ञान के संसाधनों का विकास होता है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ये पाप जरूर फैल रहा है। बाकी संसाधनों का लाभ तो मिल ही रहा है। दान सेवा कार्य पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। जितने भी पुण्यात्मा पुरुष हैं, दयालु, जिसके अंदर दया है, संवेदनशीलता है, उनके द्वारा सारे ही पुण्य कार्य, सेवा कार्य, दान सेवा, ये सब कुछ अपने आप से ही हो जाते हैं। और जिनमें संवेदनशीलता नहीं है, दया नहीं है, उनको पहले सत्संग सुनना पड़ता है या किसी खास प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, तब भगवान की कृपा होती है, तब वो किसी का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो उनमें पशु की तरह से जड़ बुद्धि बनी रहती है। यूँ तो कभी कभी पशुओं में भी सेवा कार्य
दया भाव देखने को मिल जाता है, लेकिन कई बार इंसानों में भी सेवा और दया का भाव नहीं मिलता है, कठोरता होती है। तो ये सब अध्यात्म के ही हिस्से हैं। पहले इन्हीं से शुरुआत होती है, तब आखिर में जाकर आदमी ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ पाता है।